हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 इंग्लिश के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया तैयार करने वाले हैं। आप बस इन तीनों को तैयार कर लीजिएगा, गारंटी है कोई इनके अलावा और कोई सेंट्रल आइडिया नहीं आएगा। 3 में से आपको एक ना एक सेंट्रल आइडिया देखने को मिल जाएगा और हम इस तरीके से तैयार करेंगे कि आपको एक ही बार में समझ आ जाए। क्योंकि देखिए, सेंट्रल आइडिया मतलब क्या होता है कि पूरी कहानी का थोड़ा सा सारांश, यानी इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो हम ऐसे ही जान लेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है, यानी एक इम्पोर्टेंट बात होती है, अगर कोई चीज़ याद करनी है सेंट्रल आइडिया इंग्लिश में, तो आपको करना क्या है, पहले इसकी हिंदी याद कीजिए। हिंदी याद करोगे तो आपको और छोटी कुछ मीनिंग याद हो जाए, बस आप सेंट्रल आइडिया को आराम से लिख सकते हो। तो इसी को हम देखेंगे, पहले हम हिंदी पढ़ेंगे और फिर हम इंग्लिश को याद करेंगे, यानी इंग्लिश को समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी हिंदी समझते चलेंगे और करते चलेंगे। हम आपको एक इसकी स्टोरी सुनाएंगे। जैसे हम पहला है माई मदर एट 66, यानी मेरी माँ 66 वर्ष की आयु में। पहले हम इसको सुनाएंगे, फिर आपको इसको पढ़ के बताएंगे। तो यानी क्या बात करें, इसमें किसके बारे में बताया गया है कि इस कविता की शुरुआत कवि की अपनी माँ के साथ पिछले शुक्रवार की सुबह कोचीन की यात्रा से होती है। कैसे? द पोएम स्टार्टेड विद द जर्नी ऑफ द पोएट विथ हर मदर टू कोचीन ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे। वही बात करें कि इस कविता की शुरुआत, यानी द पोएम स्टार्टेड विद द जर्नी, यानी शुरुआत होती है कवि की अपनी माँ के साथ पिछले यानी लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार की सुबह कोचीन की यात्रा से होती है। फिर बात क्या करें कि कवि ने देखा कि उसकी माँ उसके बगल में बैठी ऊँग रही थी। मुँह खुला था और उसका चेहरा राख और सब की तरह बेरंग था। तो कैसे देखेंगे कि द पोएट नोटिस हर मदर सिटिंग बिसाइड। कैसी? वही बात करें कि पोएट उसने कवि ने नोटिस किया कि उसकी माता बगल में बैठी हैं और क्या कर रही हैं, हर हु हैज डूइंग, यानी वे क्या कर रही हैं, ऊँग रही हैं। एंड ओपन माउथ, यानी उनका चेहरा मुख खुला हुआ है। एंड हर फेस, यानी उनका चेहरा पाँच कलरलेस, यानी कैसा? कलरलेस लाइक एसन एंड कॉर्पेस, यानी कैसा? राख और लाश की तरह बेरंग पड़ा, मतलब बेरंग था, दिख रहा था। एट दैट द पोएट, यानी अब बात क्या करेंगे कि तभी कवि को एहसास हुआ कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन उसने जल्द ही उन विचारों को दूर कर दिया। देखो वही है, एट दैट द पोएट रियलाइज्ड दैट हर मदर एंड ग्रो ओल्ड बट सून सेपरेटेड दोज थॉट्स, यानी क्या किया, जब उनको रियलाइज हुआ, यानी एहसास हुआ कि हर मदर, यानी इसकी माँ, हैड ग्रो, यानी कैसी बूढ़ी हो जा रही हैं, और सुन, फिर उसने क्या किया, थोड़ी देर में उन विचारों को छोड़ दिया, यानी थॉट्स, उन विचारों को साइड कर दिया, यानी भूल गए उन विचारों को। एंड आउटसाइड देयर सीम्ड यंग ग्रीन ट्रीज एंजॉयिंग चिल्ड्रन, यानी फिर उसने बाहर देखा कि बाहर हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे, जैसे बच्चे खेल रहे हों। ठीक है, जैसे बच्चे खेल रहे हों। देन, यानी फिर रीच्ड एयरपोर्ट एंड सिटिंग फॉर लुक्ड हर मदर, यानी अब क्या पहुंच गए भी, एयरपोर्ट पर पहुंच गए। फिर हवाई अड्डे पर पहुंचकर दूर खड़ी अपनी माँ को देखा। क्या करा? देखा, देखो लिखा कि द रीच्ड एयरपोर्ट एंड सिटिंग फॉर लुकेट हर मदर फाउंड बाज कलरलेस लाइक विंटर मून एंड ओल्ड पेंस। फिर क्या? पेंस एंड चाइल्डहुड फेयर। तो फिर बात कर रहे हैं कि खड़ी होकर उन्होंने अपनी माँ को देखा, वो कैसी दिख रही हैं कि लाइक विंटर मून, यानी जो सर्दी के चांद, कैसा? जो सर्दी के चांद की तरह पीली और बेरंग लग रही हैं, यानी कलरलेस एंड विंटर्स मून एंड ओल्ड पेंस, यानी फिर क्या होगा, और पुराने दर्द और बचपन। देखिए, और फिर ओल्ड पेंस एंड चाइल्डहुड, बचपन, ओल्ड पुराने दर्द और बचपन का डर, फेयर, फेयर यानी डर। Returned, but the poet said to meet soon and will parting continuously smiled, continuously smiled, ठीक है, स्माइल करती है, यानी फिर लेकिन कवि ने जल्द मिलने का वादा किया और विदा होते हुए लगातार मुस्कुराती रही, यानी उसका बचपन का डर, उन्हें देखा कि वो बूढ़ी होती जा रही है, ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है, और कैसी दिख रही हैं कि सर्दी में जो चांद पीला दिखाई देता है, ऐसे बेरंग दिखाई देता है, ऐसे उनकी माँ देख रही थी। लेकिन वो जल्दी फिर क्या करती हैं उनसे कभी, लेकिन जल्द मिलने का वादा किया और विदा होते हुए लगातार मुस्कुराते हुए चले गए। ठीक है, ऐसे इसमें लिखना था।